नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको या लग रहा होगा और कुछ लोग यहीं से छोड़ के भाग भी जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार किसे कहें, और सबसे बड़ी समस्या भी है। आपको लगेगा या जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से वे सबसे ज़्यादा जानकार हैं और उन लोगों को यह लगता भी है कि पारिवारिक के मूल्य को वो सबसे ज़्यादा समझते हैं। ऐसा भ्रम फैलाया गया है या लोग भ्रमित हैं। जब इस पर आप चर्चा करेंगे या जब आप कभी इसके परे सोचने का प्रयास किए होंगे तो स्वाभाविक रूप से आप बहुत कुछ निष्कर्ष पर आए होंगे। और मैं एक सच्चाई से अवगत करा दूं या सच्चाई बता दूं आप लोगों को, खास करके वे लोग जो युवा हैं जिनके पास कम अनुभव है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं वे इस बात को समझ चुके हैं, झेल चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वे लोग इस बात को दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि वे बता नहीं पा रहे हैं, बल्कि यह सही है कि वे बताने से डर रहे हैं। उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि इस सत्य को उजागर कर सके। सत्य क्या है कि जिसे हम परिवार का हिस्सा कहते हैं, परिवार का सदस्य कहते हैं, या जो परिवार की परिभाषा वास्तव में है और जो दिया जा रहा है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग सरकारी सेवा में हैं वे सरकारी कामकाज में तो यह जानते हैं, समझते हैं कि परिवार का मतलब क्या होता है, लेकिन उसे वे भी अमल में नहीं लाते हैं जब वे परिवार में आते हैं। स्वाभाविक है कि वे सिर्फ कार्यालय में ही नहीं काम करते हैं, घर में भी, घर के भी सदस्य हैं वे, लेकिन उस बात को वे घर में नहीं मानते हैं, जिसका परिणाम या जिसका रिजल्ट कहिए अच्छा नहीं होता है, बहुत खराब होता है। इसका दुष्परिणाम है, आप सीधे सीधे ज़्यादातर लोगों में देख सकते हैं जो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं या जो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वे लोग ज़्यादातर लाइफ स्टाइल डिजीज से परेशान रहते हैं या ग्रसित रहते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इस तरह के कई ऐसे डिजीज हैं
या बीमारियां हैं जिसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, ये उन्हीं लोगों में होता है जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, जो प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं। सरकार या डॉक्टर या समाज, सभी लोग इसकी जो मुख्य वजह बताते हैं वे अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसकी जो असली वजह है वह कुछ और है। मानसिक तनाव के कारण होता है, इस बात से सभी सहमत हैं। मानसिक तनाव होता क्यों है? ऐसे लोग भी आप देखे होंगे जिनकी मासिक आय या आमदनी अच्छी खासी है, फिर भी वे ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। आखिर क्यों? यह सोचने का लोग प्रयास नहीं करते हैं। भाग दौड़ वाली जिंदगी बना रखे हैं, या सब कुछ लोगों को इजी अवेलेबल चाहिए। लोग अपने मस्तिष्क का दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। कोई भी काम चाहते हैं कि कोई और उनके बदले में करके दे, तो जिसका परिणाम हुआ कि जो हम आसानी से समझ सकते थे उसे समझने का हम प्रयास नहीं करते हैं। इनका परिवार से संबंध है। अगर आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सीधे तौर पर तब तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, और ज़्यादातर लोग छोड़ के जा भी रहे हैं, भाग भी जाते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि परिवार दो तरह के होते हैं, यानी पारिवारिक सदस्य दो तरह के हैं आपके। एक वे जो आप पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। दूसरे वे जो आप पर आश्रित नहीं है। यह सरकार का स्पष्ट इस पर नियम है कि आप पर आश्रित कौन होंगे। यानी कोई पुरुष या महिला कहीं कार्यरत है, यानी काम कर रही है कोई महिला या काम कर रहे हैं कोई पुरुष, तो उनके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे उसे उन पर आश्रित माना जाएगा, पहला। दूसरा, बच्चे। अगर पुत्र है तो तब तक माँ बाप पर आश्रित माने जाएंगे जब तक वे कोई काम ना कर रहे हो, पहला। दूसरा, उनकी शादी ना हो गई हो। और तीसरा, उनकी उम्र 25 साल से कम हो। यानी कि अविवाहित 25 साल से कम का बेरोजगार पुत्र आश्रित कहलाएंगे। आपको तब तक ही उनकी चिंता करनी है, यानी सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो तब तक ही आप ले सकते हैं उस पुत्र के बदले। सीधे तौर पर यह कहें कि यह चाहिए आपको कि तब तक ही आप उसे अपने ऊपर आश्रित रहें या उनका पालन पोषण करें। पुत्री के केस में जब तक पुत्री की विवाह न हो गई हो या कोई वे रोजगार न कर रही हो,
उम्र की बाध्यता नहीं है उसमें। ठीक है। माँ बाप आश्रित तब माने जाएंगे जब उनकी आय एक लिमिट से कम हो, यानी कि वे कोई काम ना कर रहे हों या उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना हो, तब वे आश्रित माने जाएंगे। भाई बहन के केस में भी बहुत हद तक पुत्र या पुत्री वाली नियम जो है लागू होती है, तभी तक वे आश्रित माने जाएंगे। इसके अलावा कोई आश्रित नहीं माने जाएंगे, यानी आश्रित परिवार के सदस्य वे नहीं माने जाएंगे। आपको उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इसे आम नियम आम जीवन में भी लागू किया जा सकता था और लागू किया जाना चाहिए, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग इसके अलावे भी कितने लोगों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। कुछ तर्क देने वाले लोग यह भी तर्क देंगे कि संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य बहुत होते हैं और उसके बहुत से लाभ हैं, हो सकते हैं एक समय होता होगा, लेकिन अभी के समय में लाभ से ज़्यादा लोग हानि उठा रहे हैं। अभी के समय में उसका लाभ कम है और हानि ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ लाभ कम हो हानि ज़्यादा हो उसे लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। वे तब भी सही था जब लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। अब लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वे भावनात्मक रूप से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, धोखा देते हैं। यह सच है, इसमें रत्ती भर दोष नहीं है और बिल्कुल गलत नहीं है, यह बिल्कुल सच है कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। मुझे यह वीडियो इसीलिए बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है। लोग चाहते हैं, खास करके वे जिसे आप परिवार का सदस्य मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं, वे चाहते हैं कि आपसे वे सिर्फ और सिर्फ इसी कारण बहुत सारा लाभ ले सकें कि वे आपके परिवार के सदस्य हैं, जबकि शारीरिक रूप से वे आपसे कमतर नहीं है, मानसिक रूप से भी कमतर नहीं है, यानी आपसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं और भावनात्मक रूप से आपको लगेगा या यह ऐसा माहौल बनाया जाता है कि भावनात्मक रूप से लोगों को लगता है कि उनकी मदद की जाए या उनको अपने ऊपर आश्रित रखा जाए। लोग कहेंगे कि यह मेरा भाई है तो यह मुझ पर आश्रित है क्योंकि यह कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक ठीक है, काम नहीं कर रहा है, यह ठीक कैसे हो सकता है? अगर वह काम करने के लायक है, उनकी उम्र, उनकी शारीरिक दशा काम करने लायक है, तो उसे काम करना चाहिए। अगर वे काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या दोष? सिर्फ इसीलिए
आप उसे सारी सुविधाएं देते रहें कि वह आपका भाई है या भतीजा है या आपके रिश्तेदार हैं, जबकि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सब कुछ से वे सक्षम हैं। आप देखेंगे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में यह परिपाटी है। ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह काम या फलां काम उसके अनुरूप नहीं है या उसके जो स्टेटस है उसके हिसाब से कम है, इसलिए वे नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस परिवार के जो कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे परिवार को खिलाएं, और इसे सभी लोग सही ठहराते हैं, सही मानते भी हैं, जिसका परिणाम होता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने अलावा सब पर ध्यान देते हैं। और मज़े की बात यह भी है, इससे आप अनुभव भी किए होंगे या आप देखेंगे, देखने का प्रयास करें कि जो घर का काम करने वाला व्यक्ति है उस पर इस तरह का माहौल बनाया जाता है, उसे इस तरह से मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि वे उन लोगों के लिए या उन लोगों के बच्चों के लिए भी अपने या अपने बच्चों से अधिक कीमती सामान देते हैं, चाहे वस्त्र हो या भोजन हो, ताकि लोग यह नहीं कह सके या यह नहीं कह दें कि वह काम कर रहा है तो अपने बच्चे को अच्छा वस्त्र दे रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है उसे या उसके बच्चे को कम कीमत का वस्त्र दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं। यह अक्सर आप देख रहे होंगे उन परिवारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से भी कमजोर है। स्वाभाविक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमजोर जो लोग हैं वो इसीलिए भी है कि वहां सक्षम लोग, लेकिन वह नालायक, शारीरिक रूप से सक्षम है और वह काम नहीं कर रहा है, उसे ज्यादा सुविधा दिया जा रहा है या सुविधा देने की परिपाटी है। आप इस बात को कहीं भी आजमा सकते हैं। जो भी परिवार कमजोर है आर्थिक रूप से, जो भी समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके यहाँ यही नियम है। एक काम करने वाला है और कई ऐसे सक्षम लोग हैं, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट लोग हैं जो बैठकर खा रहे हैं और उससे बढ़िया खा रहे हैं जो काम कर रहे हैं। उससे बढ़िया कपड़ा उसे चाहिए, उससे बढ़िया जूते उसे चाहिए जो काम कर रहे हैं। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वे इस बात पर जोर देते हैं या उनके इशारे पर या उनके निर्देशन पर ऐसा होता है, तो स्वाभाविक रूप से वह कमजोर होगा। वह परिवार, वह समाज जहां इस तरह का नियम होगा, इस तरह की परिपाटी होगी। परिवार का मतलब सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो संबंध बनाए गए हैं वह सुख और दुख में शामिल होने के समय
परिवार की महत्ता समझें। सुख और दुख में शामिल होने के समय ऐसे लोगों को बुलाया जाता था या बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो गम मनाए या खुशियां मनाए। दैनिक जीवन में इन लोगों को हम ढोते रहें या इन नियमों को ढोते रहें, यह सिर्फ आर्थिक प्रगति में बाधक नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक प्रगति में भी बाधक है। इसीलिए काम करने वाले व्यक्ति इतने दबाव में रहते हैं, वे कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जो बैठकर आराम कर, गप्पे हाँक कर, अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन पा रहे हैं, वे लोग खुश हैं, इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। समाज के लोग भी, परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि बेचारा वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। काम का उनका सीधा सा मतलब होता है कि उसके हिसाब से काम मिले। अब उसका हिसाब ऐसा होता है कि वह वहाँ फिट नहीं होता है। अगर वह उस तरह के लायक हो तो अलग बात है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वे तरह तरह के तर्क भी देते हैं, और इस बात को समझना, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग इस संबंध में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। एक समय आता है वे रोते पीटते रहते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन अपनी समस्या को या अपनी व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, उजागर नहीं करते हैं कि उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। असल में इस तरह की घटना सबके साथ होती है। अगर आप युवा हैं या किशोर हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या तुरंत नौकरी शुरू किए हैं, सर्विस शुरू किए हैं, चाहे कोई भी काम हो या बिजनेस हो, कुछ भी शुरू किए हैं आप, इस बात का आप ध्यान रखें कि जीवन में आप परिवार के मतलब को इसी तरह समझें। चाहे वह संतान हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या और कोई हो। एक उम्र के बाद या माता पिता के केस में अगर वे कोई काम नहीं कर रहे हैं या उनकी कोई आमदनी नहीं है, तब आप पर वह आश्रित हैं। फिर उनकी देखभाल अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए, ना कि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई बहन के केस में एक समय तक जो उम्र अभी बताया गया है, निर्धारित किया गया है, वहीं तक आप अपने आश्रित परिवार की श्रेणी में उसे रखें, उस पर खर्च करें। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, आपकी इनकम पर उनका हक है और सबसे पहले आपका हक है। आपकी जो भी आमदनी है, जो भी आपकी खर्चे हैं, उस पर आपका नियंत्रण हो। अगर अपने ऊपर खर्च करना हो तो औरों से बेहतर खर्च करें, ना कि औरों से कम खर्च करेंगे। लोग क्या कहेंगे।
ना समझ लोग आपकी जान ले लेंगे, और ले भी लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना जान लें, आपके ना होने से या होने से बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता है, वही आपके परिवार का हिस्सा है। और सीधे तौर पर आपकी जो आमदनी है, जो संपत्ति है, उस पर आपके फर्स्ट लाइन का जो फैमिली मेंबर है उसका हिस्सा है। फर्स्ट लाइन यानी स्पाउस, यानी पति है तो पत्नी का, या पत्नी है तो पति का, उसके बाद बच्चों का। उसके अलावा किसी का हक नहीं है उस पर। इस गलतफहमी में या इस परिपाटी में आप न रहें। माँ बाप के केस में उस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे, विस्तार से बनाएंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जानें, इतना ही समझें कि अगर सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो परिवार का मतलब समझें, अपने से भी जानने का प्रयास करें, दूसरे को देखने का प्रयास करें कि हो क्या रहा है समाज में। 50 साल के बाद तो सब सीख जाएंगे, सीखने से कोई फायदा नहीं है। रोने धोने से हमारे साथ धोखा हो गया, उसके साथ ये हो गया, आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होगा। तब अभी मैं बता रहा हूँ, जो अर्ली एज में इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे कृपया इसे अमल में लाएं। जो बाद वाले देख रहे हैं, बाद की उम्र वाले देख रहे हैं, 50+ वाले, वे अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कि उनके साथ जो कुछ इस तरह की धोखा हुआ है, ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है, या वे महसूस नहीं किए, महसूस बाद में करेंगे। इसे देखने के बाद, सुनने के बाद फिर आप अवलोकन करें कि आप उसे अपने ऊपर क्यों आश्रित बनाएं। जो सक्षम है, यानी कि जो कुछ न कुछ करके अपना जीवन चला सकता है, उसे आप क्यों अपने ऊपर ढो रहे हैं। कोई जवाब है आपके पास तो जरूर बताएं, मुझे भी बताएं। सिर्फ इसीलिए यह कि उसके साथ हमारा कोई न कोई संबंध है। संबंध मैं स्पष्ट कर चुका हूं, खुशियों के लिए है या गम मनाने के लिए, और कोई संबंध नहीं होता। और संबंध अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब तो अलग बात है, बाकी यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। सच यह भी है, लोगों को इस बात को समझने के लिए समय नहीं है। अगर उसे बताया जाए तो उसे यह भी लगता है कि हो सकता है जो बता रहा है उसका परिवार अच्छा नहीं है, मेरा तो बहुत बढ़िया परिवार है। जैसे राम लक्ष्मण भाई थे, वैसे ही है मेरा भाई। वे शुरू में हंसते हैं और बाद में जब उनके साथ भी घटित हो जाती है फिर रोएंगे। तब रोने से कोई फायदा नहीं है, तब रो के आप क्या करेंगे। एक कहा भी गया है, का बरसा जब कृषि सुखाने। पौधा सूख जाने के बाद उसमें लाख पानी दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। जितना जल्दी सीख जाए, अगर कोई बता रहा है उसे नोट कर लीजिए। जो निकम्मा लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो खाली बैठे लोग हैं, वे कहेंगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक मेरे संबंधी आए कभी, मुझसे शराब पीने के लिए पैसे लिए और फिर मुझे ही ज्ञान देने लगे।
तो ऐसे ही होते हैं धन संबंधी के मामले में कि ज़्यादातर लोग वे ज्ञान देंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। संबंध के सहारे अगर आपका कोई रिलेटिव डॉक्टर है या इंजीनियर है तो हो सकता है वे अपनी सेवाएं मुफ्त में दे दें, लेकिन आपका सारा खर्चा वे उठाएंगे नहीं। कोई इंजीनियर है तो आपका घर बना देगा, कोई डॉक्टर है तो फिर सारा अस्पताल आपके लिए ही दे देगा। ऐसा शायद एकाध लोगों के लिए वो कर भी दें, सबके लिए नहीं कर पाएगा। पैसा सब कुछ है और पैसा, आपका पैसा या आप जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं यह जानना बेहद ज़रूरी है आज के समय में। कि दिन रात आप मेहनत करें और उसका उपभोग आप ही ना करें, उसका उपभोग कोई और करे। तो स्वाभाविक रूप से जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिसे लोग यह मान के उसे क्या कहते हैं, मानसिक रूप से संतुष्टि देता है या सांत्वना देता है, इसको सही शब्द में अगर कहा जाए तो उसे सांत्वना देता है कि लाइफ स्टाइल डिजीज इसीलिए आपको हुआ है कि आपके पास बहुत है। लेकिन असल में इसका उल्टा है, यह विपरीत है। वो लाइफ स्टाइल डिजीज इसीलिए नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए है कि बहुत ज़्यादा में से वो अपने लिए बहुत कम रख पा रहे हैं। वो बांटते बांटते उसके लिए खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है, वह खुश कहाँ है। वह ब्लड का प्रेशर नहीं, वह मनी प्रेशर झेल रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और कई सारी प्रेशर को वो झेल रहा है अपने ऊपर। इस बात को समझने का प्रयास करें। जितना फायदा तब है जितना जल्दी समझ जाए, नहीं तो बाद में समय के साथ साथ सभी लोग समझदार बन जाते हैं, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होता है जब वहां से वापस आने का समय ही न बचा हो। यानी कि आप 50 के बाद फिर आप बहुत कुछ समझ के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि अब तो बहुत सारा सब कुछ हो ही गया, अब और कुछ दिन ऐसे ही गाड़ी खींच लिया जाए, फिर जानेगा अपना आगे पीढ़ी वाला जो जाने। एक तरह से यह अन्याय है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी आमदनी पर, मैं इस बात को बार बार जोर दे रहा हूं कि आपकी आमदनी पर और आप पर पहला और आखिरी अधिकार आपके उस परिवार का है जो फर्स्ट लाइन में है, यानी कि स्पाउस और बच्चे। आपके धन संपत्ति पर आपके बच्चे का हक है और उसे आप बर्बाद ना करें अपनी वाहवाही लूटने के लिए। लोग कहेंगे कि नहीं, यह बहुत अच्छा आदमी है, देखिए उसे भी पाल रहे हैं, उसे भी पाल रहे हैं। तब तक है जब तक आप दे रहे हैं। एक दिन नहीं देंगे, वो 1000 आपको गालियां देंगे, 1000 कमियां आप में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाएगा जिसके लिए आप जिंदगी भर काम किए हैं। एक हमारे तरफ कहावत भी है, जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा। तो इसे समझने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।